जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज की कथा में हम आपको श्रवण कराएंगे श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत आने वाले 21वें और 22वें अध्याय की कथा। आप सभी भक्तजन कथा को श्रद्धा पूर्वक जरूर श्रवण करिए। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। 21वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार रमणीय कमुदवन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम, नारंगी तथा नींबुओं के सघन उपवन में, अनार, दाख और बादामों के विपिन में, कदम्ब, श्रीफल, बेर और कुटजों के कानन में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोबदार, केतकी, कदली, करील कुंज, बकुल, मौलश्री तथा मंदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर ब्रजवधूटियों के साथ काम वन में जा पहुंचे। वहीं एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर ब्रज सुंदरियां मूर्छित और विवल हो गईं। राजन, आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गईं। कामदेवों के बाणों से उनके अंग अंग बिंध गए तथा उनके नीबी बंध ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदों का पानी स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लगे। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से युक्त हो गईं, जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहत्सानुगिरियों के तट प्रांत में रास विलास किया। मिथिलेश्वर, वहां गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्री हरि उन सब को वहीं छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। मिथिला नरेश, उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगीं। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वे चकित हिरनियों की भांति इधर उधर भटकने लगीं। जैसे वन में हाथी के बिना हथनियां और कुरर के बिना कुररियां व्यथित होकर करुण क्रंदन करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को न देखकर व्यथित तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो प्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगीं। राजन, नरेश्वर, वे सब की सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन वन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों से पूछती, तरुओं तथा वल्लियों, शीघ्र बताओ, हमारे प्यारे नंद नंदन कहाँ जा चुके हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थीं। उनका चित्त श्री कृष्ण चरणारविंदों में ही लगा हुआ था। अतः वे सब अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गईं, ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन में भंग रूप हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पादुकाब्ज की शरण में गईं। तदंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवत चरण चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। बहुलास्व ने पूछा, प्रभु, राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधिका के साथ कहाँ चले गए? फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहां प्रियतमा श्री राधा के केश पासों की बेड़ी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान, खदिरवन, बिल्ववन और कोकिलावन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे, जो चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वास्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, भद्र, कमल, नील शंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्व रेखा, धनुष, गोकुर और अर्धचंद्र के
चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूली ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती थी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पद्म, छत्र, जौ, ऊर्ध्व रेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश और बिंदुओं से शोभित थे। विदेहराज, लवंगलता, गदा, पाठीन, मत्स्य, शंख, गिरिराज, शक्ति सिंहासन, रथ और दो बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभाशाली उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियां परस्पर कहने लगीं, निश्चय ही नंद नंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियां कोकिलावन में जा पहुंची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय राधे, सब ओर से गोपिकाएं आ पहुंची। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहाँ से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, कौशल्य, चातुरी और शील के गर्व से गर्वीली मानवती राधा रमापति से बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं, मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे? श्री नारद जी कहते हैं, यह वचन सुनकर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीतांबर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थाम कर बोले, श्री राधे, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रहीं। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने मालिनी प्रिया राधा से कहा, श्री भगवान बोले, मानिन, यह अन्य गोपियां भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उनके यों कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। राजेंद्र, फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वे उस महान कोकिलावन में भगवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोदन करने लगी। मिथिलेश्वर, उसी समय गोपियों के यूथ वहां आ पहुंचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई उनकी स्वामिनी को पुष्प, मकरंदों, इत्र आदि से नहलाने लगी। कुछ चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगी। कुछ व्यंजन और चंवर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी तथा अनुनन विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परादेवी श्री राधा को धीरज बंधाने लगी। मैथिलेंद्र, श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। 22वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर श्री कृष्ण के शुभागमन के लिए समस्त ब्रह्मांगनाएं मिलकर सुरम्य ताल स्वर के साथ उन श्री हरि के रमणीय गुणों का गान करने लगी। गोपियां बोली, लोक सुंदर, जनभूषण, विश्वदीप, मदन मोहन तथा जगत की पाप राशि एवं पीड़ा हर लेने वाले आनंद कंद यदुनंदन नंद नंदन, तुम्हारे चरणार विंदों का मकरंद भी परम स्वच्छंद है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। गौओं, ब्राह्मणों और साधु संतों के विजय ध्वज रूप देवबंध तथा कंसादि दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंदराज कुल कमल दिवाकर देवादि देवों के भी आदि कारण मुक्त जन दर्पण तुम्हारी जय हो। गोप वंश रूपी सागर में परम उज्ज्वल मोती के समान रूप धारण करने वाले गोपाल कुल रूपी गिरिराज के नील रत्न परमात्मन, गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोप वृंद रूपी चंदन वन के प्रधान कलहंस तुम्हारी जय हो। प्यारे श्याम सुंदर
तुम श्री राधिका के मुखारविंद का मकरंद पान करने वाले मधुप हो। श्री राधा के मुखचंद्र की सुधामयी चंद्रिका के आस्वादक चकोर हो। श्री राधा के वक्ष स्थल पर विद्योतमान चंद्रहार हो तथा श्री राधिका रूपणी माधवी लता के लिए कुसुमाकर ऋतुराज बसंत हो, जो रास रंग स्थली में अपने वैभव लीला शक्ति से भूरी भूरी लीलाएं प्रकट करते हैं, जो गोपांगनाओं के नेत्रों और जीवन के मूलधार एवं भार स्वरूप हैं, तथा श्री राधा के मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है, वे श्याम सुंदर श्री हरि हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हों। जिन्होंने गोपिकाओं के समस्त यूथों को, श्री वृंदावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपने चरण धूलि से अलंकृत किया हो, जो संपूर्ण जगत के उद्भव तथा पालन के लिए भूतल पर प्रकट हुए हैं, जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और भुजाएं नागराज के शरीर की भांति सुशोभित होती हैं, उन नंद नंदन माधव की हम आराधना करती हैं। प्राणनाथ, तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य के किरणों के समान दाहक प्रतीत होते हैं। यह संपूर्ण वृतांत भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग असपत्र वन में प्रविष्ट हो गई हैं और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें बाण सी लगती है। अरे राजा सौदास की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती को पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटि गुना अधिक दुख पतिव्रहिणी जनक नंदिनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सब को हो रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार रोती हुई गोपांगनाओं के बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए, मानो अपना अभीष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उनके मस्तक पर क्रीट, भुजाओं में केयूर और अंगद तथा कानों में कुंडल नामक भूषण अपनी दीप्ति फैला रहे थे। स्निग्ध निर्मल सुगंध पूर्ण नीले घुंघराले केश कलाप मन को मोह लेते थे। उन्हें आया हुआ देख समस्त ब्रजांगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गईं, जैसे शब्दादि सूक्ष्म भूतों के समूह को देखकर ज्ञानेंद्रियां सहसा सचेष्ट हो जाती हैं। राजन, उन गोप सुंदरियों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे मानो रति के साथ मूर्तिमान काम नाच रहा हो। जितनी संख्या में समस्त गोपियां थीं, उतने ही रूप धारण करके श्री हरि उनके साथ ब्रज में रास विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के साथ मन क्रीड़ा कर रहा हो, उस समय उस वन प्रदेश में दुख रहित हुई ब्रजांगनाएं वहां खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हाथ जोड़ गदगद वाणी में बोली। गोपियों ने पूछा, श्याम सुंदर, जो सारे जगत को तिनके की भांति त्याग कर तुम्हारे चरणार बिंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं, उन्हीं इन गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? श्री भगवान बोले, गोपांगनाओं, पुष्कर द्वीप के दधिमंडोद समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। वे मेरे ध्यान में रत रहकर बिना किसी हेतु या कामना के भजन करते थे। उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय इसी तरह बीत गया। उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निकल गया था। फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंडर निकल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहां गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़वाकर श्वेत द्वीप में चला गया। प्रजांगनाओं, वहां क्षीर सागर के भीतर शेष सैया पर मैं सो गया था। फिर अपनी प्रियतमा तुम सब गोपियों को दुखी जान नींद त्याग कर सहसा यहाँ आ पहुंची, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। जो जितेंद्रिय, समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा न रखने वाले महान संत हैं, वे निरपेक्षता को भी मेरा परम सुख जानते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियां आदि रस आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं। गोपियों ने कहा, माधव,
यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेष सैया पर तुमने जो रूप धारण किया था उसका हमें भी दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी रूपा हो गई। वहीं चंचल तरंग मालाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्न में मंगल रूप प्रसाद दृष्टि गोचर होने लगे। वहीं कमल नाल के सदृश श्वेत शेष नाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई दिए, जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी सहस्त्र फलों के छत्र से सुशोभित थे। उस शेष सैया पर माधव सुख से सो गए तथा लक्ष्मी रूप धारिणी श्री राधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उस सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया और वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गईं। मैथिल, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन किया था वह परम पुण्य में पापनाशक क्षेत्र बन गया। तदंतर माधव गोपांगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी के वेग पूर्ण प्रवाह में संतरण कला खेल करने लगे। श्री राधा के हाथ से उनका लक्ष्य दल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते तथा हंसते हुए दूर निकल गए। तब श्री राधा भी उनके चमकीले पीतांबर वंशी और बैत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गई। अब महात्मा श्री कृष्ण उन्हें मांगते हुए बोले, राधे मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। श्री कृष्ण ने श्री राधा को कमल और वस्त्र दे दिए। तब श्री राधा ने भी महात्मा श्री कृष्ण को वंशी पीतांबर और बैत लौटा दिए। तदंतर श्री कृष्ण आजानुलंबिनी घुटने तक लटकती हुई वैजयंती माला धारण किए मधुर गीत गाते हुए भांडीर वन में गए। वहां चतुर चूड़ामणि श्याम सुंदर ने प्रिया का श्रृंगार किया। भाल तथा कपोलों पर पत्र रचना की, पैरों में महावर लगाया, फूलों की माला धारण कराई, वेणी को भी फूलों से सजाया, ललाट में कुमकुम की बिंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया। इस प्रकार कीर्ति नंदनी श्री राधा ने भी उस श्रृंगार स्थल में चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर आदि से श्री हरि के मुख पर मनोहर पत्र रचना की। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आगे की कथाओं को श्रवण करने के लिए कृपया आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें।